दोस्तों, आज की इस क्लास में सीटेट प्राथमिक स्तर के लिए हिंदी के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। सीटेट एग्जाम में दोस्तों हिंदी से 30 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 15 प्रश्न पेडागोजी और 15 प्रश्न व्याकरण तथा गद्यांश और काव्यांश पर आधारित होते हैं। तो आज के इस क्लास में कुल 30 प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यह क्लास आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहाँ मिलता भी है, वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा है। हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियां जो भावना प्रधान होती हैं, पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती है। ये प्रवृत्तियां केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती है। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बरोज बेढब होती जा रही है, व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इस भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। इस गद्यांश के आधार पर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर या बाल्यावस्था पर? तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद के आधार पर हमें कला प्रवृत्तियों पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, गद्यांश के आधार पर। ठीक है। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है या बोध प्रधान है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद तार्किक है। क्या है? तार्किक है। तो यहाँ पर तर्क प्रधान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद के आधार पर गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय तर्क प्रधान हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, समाज में विभाजन हो रहा है। ज्ञान विज्ञान को बहुत महत्व देने के कारण समाज में विभाजन हो रहा है, समाज में फूट पड़ रही है और दुनिया पर ध्वंस करने का जोर चढ़ रहा है। गद्यांश में ऐसा लिखा गया है। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में का रास्ता अपना रही है, पतन का, ज्ञान का, प्रगति का या कर्म का? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पतन का। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में पतन का रास्ता अपना रही है।
इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक, अभिव्यक्ति। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति शब्द दिए गए शब्द समूह से भिन्न है, क्योंकि दोस्तों अन्य सभी शब्द इक प्रत्यय के योग से बने हैं। जैसे कि तार्किक है, इसमें मूल शब्द तर्क है और इसमें प्रत्यय इक लगा हुआ है, तो यहाँ पर तार्किक बन रहा है। इसी प्रकार से स्वाभाविक है, इसमें स्वभाव मूल शब्द है और इसका प्रत्यय इक है, तो स्वभाव से आपका स्वाभाविक बना है। साहित्यिक में आप देखेंगे साहित्य मूल शब्द है और इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है आज भी इसमें, राइट आंसर हो जाएगा भी। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, इस वाक्य में भी निपात है। देखिए दोस्तों, बात पर जोर देने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है। निपात का दोस्तों कोई लिंग वचन नहीं होता, इसे आप लोग याद रखिएगा। विकसित शब्द में प्रत्यय है, विकसित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सित, इत, ता, सत। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इत प्रत्यय लगा हुआ है। विकसित शब्द में इत प्रत्यय लगा हुआ है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा सुखद है, दुखद है, औसत है, पता नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दुखद है। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा दुखद है। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? कला को, भाषा को, विज्ञान को, इतिहास को। राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान को। आधुनिक शिक्षा में विज्ञान विषय को अधिक महत्व दिया जाता है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक काव्यांश दिया गया है, काव्यांश को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले काव्यांश को पढ़ते हैं। साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपत मेरे विशाल, युग युग अजय निर्वध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान। कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपत मेरे विशाल। इस काव्यांश पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। हिम किरीट का आशय है, हिम किरीट का आशय है ठंडा मुकुट, बर्फ का मुकुट, चांदी का मुकुट, स्वर्णिम मुकुट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बर्फ का मुकुट। हिम किरीट का आशय बर्फ का मुकुट है। हिम का आशय बर्फ और किरीट से आशय मुकुट है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नगपति का विग्रह और समास होगा, नगपति का विग्रह और समास क्या होगा? रत्नों का पति तत्पुरुष समास, नगों का पति है जो कर्मधारय समास, नगों का पति तत्पुरुष समास, नगों का पति है जो ऐसा बहुब्रीहि समास। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नगों या पर्वतों का पति तत्पुरुष समास। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा नगपति का समास विग्रह नगों का पति या पर्वतों का पति होता है, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल। इस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए दोस्तों, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में अजेय शब्द का प्रयोग किया गया है।
पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए अजेय शब्द प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका खंड या टुकड़ा ना हुआ हो उसे अखंड कहा जाता है। जो ना मरे उसे अमर कहा जाता है। अलौकिक, अति सुंदर या भव्य को दिव्य कहा जाता है। निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, दीर्घ। राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। निस्सीम में विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों निधन निधन सीम बराबर निस्सीम होता है। यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है, समाधि में लीन है, समस्या का हल ढूंढ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समाधि में लीन है। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह समाधि में लीन है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुत लेख। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रुत लेख। श्रुत लेख भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। श्रुत लेख में दोस्तों उच्चरित ध्वनियों को ज्यों का त्यों लिपिबद्ध करना होता है, जिससे भाषा कौशलों के विकास में बहुत कम योगदान प्राप्त होता है। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, निराधार है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णतः सही है। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार दोस्तों पूर्णतः सही है। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने किसके आधार पर यह जानकारी दी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। रीमा ने पोर्टफोलियो के आधार पर यह जानकारी दी। पोर्टफोलियो दोस्तों बच्चे के चतुर्दिक एवं क्रमिक विकास का ब्यौरा होता है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है। तो देखिए दोस्तों, पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य। राइट आंसर हो जाएगा अक्षरों की पहचान। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है अक्षरों की पहचान। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर, ब्रूनर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चॉम्स्की। भाषा अर्जन क्षमता चॉम्स्की के साथ संबंधित है। चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता पाई जाती है और इस क्षमता के अभाव में भाषा सीखना संभव नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविजन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल साहित्य। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी संसाधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन बाल साहित्य है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात है स्वाभाविक, निंदनीय, विचारणीय, अनुचित।
यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वाभाविक। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात स्वाभाविक है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी व का अभिन्न अंग भी। सभ्यता संस्कृति, सभ्यता साहित्य, संस्कृति साहित्य, संस्कृति चुनौतियों। राइट आंसर हो जाएगा सभ्यता और संस्कृति। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में हैं सहायक, बाधक, निरर्थक, अनुपयोगी। तो राइट आंसर हो जाएगा सहायक। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में सहायक हैं। पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। राइट आंसर हो जाएगा वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। सुहानी अनुनासिक चिन्हों के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, पढ़ने, लिखने, रटने, समझने। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समझने। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी को सीखना, उसकी को सीखना। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा आपको यह बताना है। अवधारणाओं, विषय वस्तु, विषय वस्तु उपयोगी, अवधारणाओं, शब्दावली, शब्दावली, विषय। तो राइट आंसर हो जाएगा अवधारणाओं और शब्दावली। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बार भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।